हरे कृष्णा। हमसे लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि अपने बच्चों में संस्कार कैसे लेके आएं, क्योंकि आज कलयुग में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बच्चे संस्कारी नहीं हैं, माता पिता की सुनते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो हम आज आपको एक सुंदर सी कथा के द्वारा इस बारे में बताना चाहते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बच्चा क्या करता था कि जब वो अपने विद्यालय से वापस आता था तो रोज़ एक पेंसिल अपने स्कूल के अन्य विद्यार्थियों की चुरा के लाता था और लाकर के माँ को बताता था, माँ तुझे पेंसिल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पेंसिल चोरी कर ली है। जब इस तरह से बार बार वो करता, माँ बड़ी प्रसन्न होती थी। और एक दिन देखते ही देखते वो छोटा सा बालक एक बहुत बड़ा चोर बन गया। अब आप जानते हैं कि बाद में राजा ने उस चोर को पकड़ा और फांसी की सजा देना चाहा। अब इस व्यक्ति ने अपने घर जाना भी छोड़ दिया था। जब राजा उसको फांसी की सजा दे रहे थे, राजा ने प्रश्न पूछा, अरे भाई चोर, आपके मन में कोई अंतिम इच्छा है? तो चोर ने कहा, हाँ मेरे मन में एक अंतिम इच्छा है, मैं अपनी माँ को गले लगाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। सिपाहियों को भेजा गया, माता को बुलाया गया। माँ आई और कहती है, बेटा तूने मुझे बुलाया, तू कितना पापी हो गया था, तू मुझको भूल गया था और अब इस अंत समय में तू मेरा स्मरण कर रहा है। चल कम से कम अंत में तुझे स्मरण आया तो अपनी माँ का। और जैसे ही अपनी माँ को गले लगाया, तुरंत उसने क्या किया, उसके दोनों हाथ तो बांध रखे थे राजा ने, और उसने जैसे ही अपनी माँ का आलिंगन किया, उसने जोर से अपने दांतों से अपनी माँ के कान को काट दिया। जोर से खून निकलने लगा और माँ चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। राजा ने कहा, ओह ये क्या कर दिया तुमने? माँ बोली, कितना पापी है तू। उसने कहा, माँ मैंने तेरा कान इसलिए काटा है क्योंकि ये जो संस्कार चोरी के आए, जिसके कारण आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने मुझे पहले दिन उस पेंसिल चुराने पर डांटा होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। आप समझ पा रहे हैं? तो ये मातृ प्रथम गुरु, माता जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। माता पिता को संस्कार बचपन से देने चाहिए, बच्चों को रोकना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, 5 वर्षे तलाड़ेना 10 वर्षे ताड़ेना 16 वर्षे मित्रम समाचरेत। 16 साल का जब बच्चा होता है तो मित्र के समान होता है। जब बच्चा पहले प्रथम दिन से पैदा होने से 5 साल तक का हो तो उसका लालन पालन करना चाहिए, और 5 साल से 15 साल तक उस बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए। ताड़ना देने का मतलब मारना पीटना नहीं, परंतु उसके गलत कार्यों पे उसको रोक लगाई जाए कि बेटा ये सही है, बेटा ये सही नहीं है। कहते हैं, मातृ न शिष्यात पितरो न शिष्यात सृजनो न शिष्यात गुरु न शिष्यात। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि माता को माता बनने का कोई हक नहीं, पिता को पिता बनने का कोई हक नहीं, गुरु को गुरु बनने का कोई हक नहीं, अगर वो अपने आश्रित जनों को भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना सकते। तो ये देखिए, श्रीमद् भागवत का प्रसंग इस बात का वर्णन करता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भक्त नहीं बनाते तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने क्या बनाया है संसार में। एक ऐसे लोग जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना, क्या काम करते हैं? कहते हैं जी आईटी में है। आईटी का मतलब है इंद्रिय तृप्ति, बस इंद्रिय तृप्ति में सब लोग बिजी हैं। तो कहा जाए सबके सभी आईटी में हैं आजकल। तो इस तरह हमने अपने बच्चों को बचाना है। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में खबर आ रही थी कि एक यूरोपियन परिवार था जो कि रहने वाले भारतीय थे, और उन्होंने यूरोप में अपने बच्चे को पढ़ाया। अब यूरोप जैसे बड़े देश में पढ़ाना इसलिए चाहते थे कि बच्चा एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जब बच्चे को पढ़ाया, बहुत अच्छे से उसके अव्वल नंबर आने लगे, लेकिन जब उसकी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन उसने 99% अर्जित किए थे, परंतु वो अपने स्कूल से अपने रिजल्ट को देखने के बाद गायब हो गया था। पूछा गया कहाँ चला गया? 2 साल तक उस बच्चे की अता पता नहीं रहा वो कहाँ चला गया। और 2 साल बाद पता चला उसने एक ISIS नाम की एक एजेंसी को ज्वाइन किया है, जो कि लोगों का कत्ल करती है, और कत्ल करने में उसको जनिक भी संदेह नहीं होता है। उठाते हैं गोली और चला देते हैं जोर से दूसरे व्यक्ति पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जब उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ी, उसका पूर्वकालीन इतिहास पढ़ा, तो पता चला कि जब ये बच्चा 6वीं क्लास में था, 6 क्लास में, तब से लेकर 12वीं कक्षा तक उसके माता पिता ने उसको ला कर के क्या दिए? वीडियो गेम्स दिए। और उन वीडियो गेम्स के अंदर क्या था?
मर्डर, फायर, फाइटिंग, इतना उसमें पैशन था, इतना रजोगुण और तमोगुण था। बच्चा 8-8 घंटे वीडियो गेम खेलता था, उसकी प्रवृत्ति हो गई थी मर्डर करने की। पढ़ता तो अच्छे स्कूल में था, परंतु उसकी प्रवृत्ति थी मर्डर। और बाद में 12वीं के बाद उसने सोचा मैं नकली वीडियो गेम में मर्डर क्या करूंगा, करना है तो असलियत में कत्लेआम करूंगा, और उसने एक ऐसी एजेंसी को ज्वाइन किया। तो ये हमारे बीच भी हो सकता है, जब तक हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंटरनेट ये जो जाल है, इससे दूर नहीं रखेंगे अपने बच्चों को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए, जब भगवान कृष्ण ने गोकुल महावन में जन्म लिया तो एक राक्षसी थी जो कंस के द्वारा भेजी गई, उसका नाम था पूतना। आप भी जानते होंगे, भगवान 6 ही दिन के थे। पूतना का अर्थ है जो एक भी पूतना, एक भी बच्चे को पूरे व्रजमंडल में छोड़ने वाली नहीं थी। ऐसी पूतना को भागवत में वर्णन किया गया, उसका नाम है खेचरी, जो कि हवा के माध्यम से उड़ती हुई आती है और आकर के उसका एक ही गंतव्य है, कृष्ण को समाप्त कर देना। ऐसे ही वो खेचरी, वो पूतना खाली द्वापर युग में नहीं थी, आज कलयुग में भी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। पहले जमाने में द्वापर युग के अंदर उस पूतना ने अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया था, देखने में लगती थी विश्व सुंदरी आ गई है, अप्सरा आ गई है। यशोदा मैया भी समझ नहीं पाई कि ये कौन है जो मेरे घर में प्रवेश कर रही है। ऐसे ही हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो समाप्त करने के लिए आ रही है वो पूतना कौन है। आप जानते हैं कौन है? अपना रूप परिवर्तित करके आई है LCD टेलीविजन। पहले मोटा होता था, अभी टेलीविजन ने अपना रूप बदल के पतला कर लिया है। पाम टॉप और लैपटॉप के रूप में आ गया है, इंटरनेट के जरिए। खेचरी मतलब जो हवा के माध्यम से। तो आज भी ये टेलीकम्युनिकेशन, ये जो इंटरनेट है, कैसे आता है? हवा के माध्यम से। और आके क्या चाहता है? एक ही गंतव्य है, कृष्ण समाप्त हो, आपके बच्चों के संस्कार समाप्त हो। संस्कार को अगर हम एक उदाहरण स्वरूप समझें, सन मतलब बेटा, स्कार मतलब निशान। अपने बच्चों के ऊपर ऐसे स्कार, ऐसे निशान छोड़ो जो कि आने वाले समय तक जब वो बड़े हो जाएं तब भी उनके ऊपर रहें। लोग पूछते हैं ना, एनी स्कार ऑन योर बॉडी, क्या आपके स्कार है कोई शरीर पर? आप बोलते हो हाँ, बचपन में 10 साल पहले मुझे चोट लगी थी, मेरे पैर में टांके आए थे, वो निशान आज भी है। तो ऐसे संस्कार छोड़ो जो आने वाले समय में भी आपके बच्चों के ऊपर रहें, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, या मैनेजर्स बने, या IT इंजीनियर्स बने। मरण में कृष्ण सदा विराजमान रहे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? माता पिता पहले शिक्षा गुरु होते हैं अपने बच्चों के, पहले गुरु, प्रथमो गुरु माता पिता, उसके बाद स्कूल जाता है। तो अगर माता पिता भक्ति करेंगे, माता पिता अच्छे संस्कार रखेंगे, ऐसे नहीं होता है मैं तो सिगरेट पीता हूं और बोलता हूं बेटा तुम भगवत गीता याद कर लेना, आजकल ये बड़ा हाइप हो गया है, सब लोगों को संस्कृत आनी चाहिए। आप सिगरेट पिएंगे तो बच्चा कैसे भक्त बनेगा? बच्चा कैसे अच्छे संस्कार लेगा? अच्छे संस्कार देने के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप अच्छे बनिए, फिर आपका बच्चा अच्छा बनेगा। आपका बच्चा अच्छा बनेगा और जब वो बड़ा होगा तो आपको धन्यवाद देगा कि कितने अच्छे माता पिता थे जिन्होंने मुझे ऐसे अच्छे संस्कार दिए। तो आशा करते हैं आप अपने बच्चों को इस पूतना नामक राक्षसी से बचा के रखेंगे, आप अपने बच्चों को इन वीडियो गेम आदि इंटरनेट राक्षस से बचा के रखेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, गीता पढ़ाएंगे, भगवान का नाम जप सिखाएंगे, और उनको हफ्ते में एक दिन मंदिर अवश्य लेके जाएंगे और कहेंगे ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म, ये हमारा वैष्णव धर्म। और उनको सिखाइए कि इंडिया जो है ये लैंड ऑफ कल्चर है, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है। लेकिन आज हम अपनी कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों समाप्त कर चुके हैं। आशा करते हैं आप अपने बच्चों को कम से कम इन चीज़ों का ज्ञान अवश्य देंगे। हरे कृष्णा।